गुड मॉर्निंग। हमारी मॉडल्स की क्लास चल रही थी और आज की वीडियो में हम मस्ट, यूज टू और ऑट टू ये 3 मॉडल्स करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मस्ट से। मस्ट कहाँ पर यूज़ होता है? फर्स्ट है डायर नेसेसिटी, यानी कि तीव्र आवश्यकता, जहाँ पर कोई काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट रन इफ़ वी वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, कि हमें दौड़ना होगा अगर हम ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर हम नहीं दौड़े तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर दौड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ट्रेन पकड़नी है। तो ये क्या हो गई, हमारे लिए डायर नेसेसिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आई मस्ट गो होम, मुझे घर जाना होगा। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अंधेरा हो रहा है इसलिए मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या हो गया, डायर नेसेसिटी हो गई, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया, मस्ट यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए कंपल्शन, यानी कि बाध्यता, जहाँ पर हम किसी को मजबूर कर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, मैंने ये जो काम बोला ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कि एक सैनिक को अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए या फिर लड़ना ही होता है। ठीक है, अ जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को बिल्कुल सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यहाँ देखिए हमने ड्यूटी के लिए शुड भी यूज़ किया था। ठीक है, और अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मस्ट यूज़ कर रहे हैं। मस्ट कब यूज़ करना है हमने, जब वहाँ पर सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, देखिए नैतिक कर्तव्य के लिए हमने शुड भी यूज़ किया था। ठीक है, अब हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है मस्ट और शुड में? शुड में क्या है कि सपोज़ हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम जब शुड बोल रहे हैं तो उसकी मर्जी है वो माने या ना माने। ठीक है, उसको हमने सिर्फ एक सलाह दे दी। ठीक है, लेकिन जब हम मस्ट कह रहे हैं ना तो हम एक स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या एक स्ट्रॉन्ग सेंस है। नेक्स्ट है वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री, कि हमें अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए। तो जहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वहाँ हमें शुड की जगह मस्ट यूज़ करना चाहिए, मस्ट बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का इरादा, जब हम कोई पक्का इरादा कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है। एग्जाम्पल देखो, आई मस्ट वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, ये मेरा पक्का इरादा है, फिक्स डिटर्मिनेशन है। वी मस्ट विन द मैच, हमें मैच जीतना होगा। ठीक है, देखिए हमने डिटर्मिनेशन के लिए विल शेल भी यूज़ किया था ना, आई के साथ हमने विल यूज़ किया था, आई वी के साथ। ठीक है, ही शी इट के साथ हमने शेल यूज़ किया था डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, जब हमारा इरादा पक्का है। ठीक है ना, फिक्स डिटर्मिनेशन है तो हम वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं। आगे है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो किसी काम के होने की। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, देखो तुमने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना होगा। देखो अब इस सेंटेंस के सच होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। हमें पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है और लगभग सभी ने उनके बारे में सुना है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उनके बारे में ना सुना हो। तो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई कि सभी ने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना होगा। ठीक, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुमने मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में सुना होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला है ही मस्ट हैव गॉन टू बेड बाय नाउ, अब तक तो वो सोने चला गया होगा। इट इज़ 11:30 PM नाउ, रात के 11:30 बज गए हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो अब तक सो गया होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है।
अगला है इनएविटेबिलिटी यानी कि अनिवार्यता, यानी कि कोई काम होकर ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल मस्ट डाई, हम सबको मरना है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ना मरे, सभी को मरना है? तो ये क्या है? इनएविटेबिलिटी है, अनिवार्यता है। वी मस्ट अकाउंट फॉर आवर सिंस, हमें अपने पापों का हिसाब चुकाना होगा, यानी कि हमने जितने पाप किए हैं उनका हमें फल मिलेगा। तो ये क्या है? इनएविटेबिलिटी है, जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? मस्ट यूज़ किया है। अगला है प्रोहिबिशन यानी कि मनाही, किसी काम को करने पर मनाही होना। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन रोड, बच्चों को रोड पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली को छूना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को छूना नहीं चाहिए। तो ये क्या था? प्रोहिबिशन के लिए था। नेक्स्ट है ऑट टू। देखिए ऑट टू और शुड के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि हम ऑट टू की जगह शुड और शुड की जगह ऑट टू को यूज़ कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन हमने शुड में भी यूज़ किया था और ऑट टू में भी यूज़ हो रहा है नैतिक कर्तव्य के लिए, तो कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑट टू लव आवर कंट्री, इसे हम ऐसे भी बना सकते थे वी शुड लव आवर कंट्री, कि हमें अपनी कंट्री, अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, जिन्हें ज़रूरत है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसी सेंटेंस को हम ऑट टू की जगह शुड लिख करके भी बना सकते थे। अगला है एडवाइस यानी सलाह के लिए, सलाह में भी हमने शुड यूज़ किया था। तो इसी तरह से इन सेंटेंसेस को जिन्हें मैंने ऑट टू से बनाया है, आप उन्हें शुड से भी बना सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, के बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती थी, स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, के बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगला है यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और इसे ऐसे भी कह सकते थे यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए ऑट टू इज इक्वल टू शुड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू ऑट नॉट टू लाफ एट अदर्स, तुम्हें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, के तुम्हें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है यूज टू। हम यूज टू कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? नंबर 1, किसी की पास्ट की हैबिट के लिए, यानी कि किसी की भूतकाल की आदत के बारे में बात करने के लिए। नंबर 2, किसी के पास्ट के किसी बिलीफ के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। और नंबर 3, पास्ट में किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट हैबिट यानी किसी की भूतकाल की कोई आदत। एग्जाम्पल देखिए, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह सैर किया करता था। ही यूज टू स्मोक बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो स्मोकिंग किया करता था, धूम्रपान किया करता था। नेक्स्ट है पास्ट बिलीफ, पास्ट में कोई भी किसी का कोई विश्वास रहा हो उसके बारे में बात करने के लिए। इन द पास्ट, पास्ट में यानी कि भूतकाल में, पीपल यूज टू बिलीव दैट, लोग ये विश्वास करते थे, द अर्थ वॉज फ्लैट, कि धरती फ्लैट है यानी कि चपटी है। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई यूज टू बिलीव इन घोस्ट, मुझे भूतों में विश्वास था, यानी बचपन में मैं सोचता था कि भूत होते हैं, ठीक है। अगला है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल में किसी भी चीज़ के अस्तित्व के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए कहीं पर कोई बिल्डिंग होती थी लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ हम उसके बारे में बात करने के लिए यूज टू वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी अ स्कूल हेयर, यहाँ पर एक स्कूल होता था, ठीक है। देयर यूज टू बी अ रिवर इन आवर विलेज, हमारे गाँव में एक नदी होती थी, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। मस्ट को कहाँ यूज़ किया जाता है? डायर नेसेसिटी यानी कि बहुत तीव्र आवश्यकता के लिए। कंपल्शन यानी बाध्यता के लिए। ड्यूटी किसी के कर्तव्य के लिए। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य के लिए। फिक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जहाँ पक्का इरादा हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो। इनएविटेबिलिटी यानी कि अनिवार्यता, यानी कि वो काम होगा ही होगा, ठीक है। प्रोहिबिशन यानी मनाही के लिए। अगला है ऑट टू। ऑट टू को भी हम, ऑट टू जो है बिल्कुल शुड की तरह ही होता है। आप ऑट टू की जगह शुड को या शुड की जगह ऑट टू को यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन में, एडवाइस में, ठीक है। यूज्ड टू कहाँ यूज़ होगा? पास्ट की हैबिट के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। पास्ट के बिलीफ के बारे में बात करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में किसी वस्तु के या किसी चीज़ के होने के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं।